दोस्तों मैंने ना हाल ही में एक किताब पढ़ी और सच बताऊं आपको चेतावनी देनी पड़ेगी। ये बहुत ही खतरनाक किताब है। इसका नाम है द डिज़ाइन ऑफ एवरीडे थिंग्स। अब आप सोच रहे होंगे ये खतरनाक क्यों है? क्योंकि इसे पढ़ने से पहले जब भी कोई चीज़ मुझसे नहीं खुलती थी या कोई दरवाज़ा अटक जाता था तो मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल आता था। हाँ, बस यही यही थी मेरी डिफ़ॉल्ट सेटिंग। हर चीज़ के लिए खुद को दोष देना, मतलब गलती हमेशा मेरी ही होती थी। पर फिर मैंने वो किताब पढ़ी और अब मुझे सच पता चल गया है। नहीं, गलती मेरी है ही नहीं, गलती तो उस डिजाइनर की है भाई। और सच कहूं तो इस एक लाइन ने मेरी पूरी दुनिया ही बदल दी। अब मैं खुद को नहीं बल्कि खराब डिजाइन को कोसता हूं। तो चलिए इस दुनिया में और गहराई से उतरते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही क्लासिक विलन से, वो जिसे डिज़ाइन की दुनिया में कहते हैं कुख्यात नॉर्मन डोर। मुझे यकीन है कि आप सब इससे मिल चुके हैं। जरा सोचिए, आप एक शानदार कांच के दरवाजे की तरफ बढ़ रहे हैं। और उस पे लगा है एक सुंदर सा चमचमाता हुआ वर्टिकल हैंडल। डिज़ाइन की भाषा में ये एक खुला निमंत्रण है। दरवाज़ा चीख चीख कर कह रहा है, आओ, मुझे खींचो। तो आप भी पूरे कॉन्फिडेंस से उसे खींचते हैं और खटाक, आपकी नाक सीधा कांच से टकराती है और बस पापड़ बन जाती है। पूरे कैफे में एकदम सन्नाटा छा जाता है। सब आपको ऐसे घूरते हैं जैसे आपने अभी-अभी भौतिकी के सारे नियम तोड़ दिए हों। और फिर उसी शर्मिंदगी में आपकी नज़र ऊपर जाती है और वहां चींटी के बराबर एक छोटा सा स्टिकर चिपका है जिस पर लिखा है, धक्का दे। अरे भाई, तो फिर ये हैंडल क्यों लगाया? अगर धक्का ही दिलवाना था तो एक फ्लैट प्लेट लगा देते। ये क्या मजाक है? अरे ये तो धोखा है, सरासर धोखा। एक जाल है ये। धक्का देने के लिए हैंडल देना तो ऐसा ही है जैसे सूप पीने के लिए कांटा दे दिया हो। और पता है मजे की बात क्या है? इस तरह के धोखे का एक ऑफिशियल फैंसी नाम भी है। डिजाइन की भाषा में इसे कहते हैं फॉल्स अफोर्डेंस। मतलब कोई चीज दिखने में कुछ और करने का इशारा दे, लेकिन असल में वो काम हो ही ना पाए। ये एक तरह का झूठा वादा है जिसका नतीजा क्या होता है? सरेआम बेइज्जती। खैर, ये तो पुरानी बात हो गई। आज का विलन तो हमारी जेब में ही रहता है। दरवाजे तो फिर भी फिजिकल दुश्मन थे। आज का असली शातिर दुश्मन तो हमारी जेब में ही बैठा है, हमारे फोन में। जी हाँ, एप्स, और उनमें भी सबसे खतरनाक कैब एप्स। आप ऐप खोलते हैं और आपको लगता है, वाह क्या बात है, मैं तो फ्यूचर में जी रहा हूं। स्क्रीन पर एक सुंदर सा नक्शा, उस पर आपकी प्यारी सी नीली बिंदी और एक छोटी सी गाड़ी का आइकन घूमता हुआ आपकी तरफ आ रहा है। आप सोचते हैं, वाह, टेक्नोलॉजी तो कमाल है। फिर आप नजर उठा के असली दुनिया में देखते हैं और सड़क बिल्कुल खाली है। ऐप कह रहा है ड्राइवर आ गया, पर असलियत कह रही है आज तो पक्का लेट हो गए। और बस इसी फर्क को, मतलब ऐप की दुनिया और हमारी असली दुनिया के बीच की जो ये गहरी खाई है ना, इसी को डॉन नॉर्मन कहते हैं द गल्फ ऑफ इवैल्यूएशन। और तभी आपका फोन बजता। दूसरी तरफ है सुरेश। हेलो सर, कहाँ हैं आप? अरे मैं कहाँ हूँ, मैं उस नीली बिंदी पर खड़ा हूँ सुरेश, जो तुम्हारे नक्शे में है। तुम कहाँ हो? सर मैं पेड़ के पास हूँ। पेड़? कौन सा पेड़ सुरेश? यहाँ मीलों तक सिर्फ कंक्रीट है। और इस सब के बीच मेरा ऐप मुझे बता रहा है कि सुरेश की गाड़ी ठीक मेरे ऊपर खड़ी है। मतलब क्या वो हवा में है, या फिर ऐप के हिसाब से वो मेरी जेब के अंदर पार्क कर चुका है? तो अब एक समझदार इंसान क्या करेगा? जाहिर है राइड कैंसिल करेगा। और बस यहीं से एक अच्छा डिजाइन एक शैतानी डिजाइन में बदल जाता है। सोचिए जरा, राइड बुक करना कितना आसान था। बस एक क्लिक और बूम, हो गया। लेकिन कैंसिल करना, अरे बाप रे, ऐसा लगता है जैसे अचानक से आप किसी वीडियो गेम के सबसे मुश्किल लेवल में फंस गए हैं। ये एक एस्केप रूम है जिससे बाहर निकलने का रास्ता डिजाइनर ने जानबूझकर छिपा दिया। पहले तो आप मेन्यू ऊपर खींचो, फिर कोने में छिपे 3 छोटे डॉट्स को ढूंढो। उसके बाद ट्रिप डिटेल्स में जाओ। अरे भाई, कैंसिल का बटन ट्रिप डिटेल्स में क्या कर रहा है? ये कोई डिटेल नहीं है, ये तो इमरजेंसी एग्जिट है। इसे तो सबसे सामने होना चाहिए। और जब जैसे तैसे आपको वो लगभग अदृश्य बटन मिल ही जाता है, आप उसे दबाते हैं और राइड कैंसिल नहीं होती। स्क्रीन पर एक पॉपअप आता है जो आपसे बड़े इमोशनल सवाल पूछता है, क्या आप सच में कैंसिल करना चाहते हैं? सुरेश के भी बीवी बच्चे हैं। अरे भाई, मुझे उसके परिवार से नहीं, एयरपोर्ट से मिलना है। तो आप इस इमोशनल जाल से भी निकलते हैं, सारी पहेलियां सुलझाते हैं और आखिरकार राइड कैंसिल कर ही देते हैं। और फिर स्क्रीन पर एक प्यारा सा मैसेज आता है, कैंसिलेशन फीस
₹50। एक मिनट, मैप गलत था, ड्राइवर कहीं और था, बटन छिपा हुआ था, मुझे इमोशनली ब्लैकमेल भी किया गया और आखिर में पैसे भी मेरे ही कट रहे हैं। भाई साहब, ये ऐप नहीं है, ये तो सीधी-सीधी डिजिटल डकैती है। और यही समझना सबसे ज़रूरी है कि ये आपकी गलती नहीं है। ये तो बस 2 उदाहरण थे। डॉन नॉर्मन का जो असली दर्शन है, जो असली आइडिया है, वो ये है कि अगली बार जब कोई चीज़ काम न करे या समझ ना आए, तो खुद को बेवकूफ़ महसूस करना बंद कर दीजिए। चाहे वो दरवाज़ा हो जिसे आपने गलत दिशा में धकेल दिया हो, या वो वेबसाइट हो जहां लॉगआउट का बटन ही ना मिल रहा हो, या फिर वो स्टोव हो जिसका गलत बर्नर जल जाए, तो याद रखिए, ये आपकी नहीं, डिज़ाइन की नाकामी है। और ये लाइन, ये सिर्फ एक कहावत नहीं है दोस्तों, ये एक क्रांति है। ये नाकामी का सारा बोझ इंसान से हटाकर उस चीज़ पर डाल देती है जिसे इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया था। अगर कोई चीज़ इस्तेमाल करने में मुश्किल है, तो यूज़र नहीं, सिस्टम गलत है। तो बस इस नई शक्ति के साथ दुनिया को देखिए। अब से आप बेवकूफ़ नहीं हैं, आप सिर्फ एक यूज़र हैं जिसे एक खराब डिज़ाइन वाले प्रोडक्ट से जूझना पड़ रहा है। तो अब सवाल यह है कि कल जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको कौन सा खराब डिज़ाइन नज़र आएगा। अपनी आंखें खुली रखिए, आपको ये हर जगह मिलेगा। शुक्रिया। चलिए अब इस माइक को स्टैंड पर वापस रख। अरे ये लग क्यों नहीं रहा? लगता है इसका डिज़ाइनर भी। खैर छोड़िए,